जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आज हम उनको मैथ सिखाएंगे और इतने अच्छे से सिखाएंगे कि वो किसी को सिखा भी सकते हैं। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीखेंगे। ऐसे सीखेंगे कि कोई भी किसी को सिखा सकता है, बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक का मतलब क्या होता है? तो बेसिक में मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ में चार चीजें का बहुत योग है। सबसे पहले देखो, हमको अगर जोड़ना आ जाए, घटाना आ जाए और भाग आ जाए और फिर क्या आ जाएगा? गुणा। शुरुआत तो ये चार चीजें हुई मैथ में, यानी कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। लेकिन तो मैथ कठिन कैसे हो गई? ये तो कहते आता है। तो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले देखो, जैसे जोड़ना हम लोग को शुरुआत में कैसे सिखाते हैं? जैसे हमने लिखा 2 + 2 = 4, तो बच्चों को सिखाते हैं, लिखते बेटा 1, एक रंडी खींचो, 2 रंडी खींचो, फिर प्लस करो, 1 खींचो, 2, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। ऐसे सिखाते हैं, ठीक। तो ये जोड़ना। अगर हमें घटाना है 2 में से 1 माइनस, तो यहाँ 2 है, इधर 1 लिख दें और इसकी ये 1 काटे, ये 1 काटे, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस तरीके से मैथ को सीखेंगे। अब मैथ में इंटरेस्ट कैसे है? देखो, मैथ में इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि अब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई। जैसे कि लिखा है 225 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमने क्या किया? 2, तो इसके लिए टेबल आना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए। तो टेबल क्या होता है? जैसे कि लिखा है 2 × 1 का तो क्या हो गया? 2 हो गया। अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करा दो, 2 3 जा 6। ये टेबल होता है। इसे क्या बोलते हैं? टेबल, यानी कि पहाड़े बोलते हैं। इसे बोलते हैं पहाड़े बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पहाड़े बोलते हैं। तो पहाड़े कैसे हम लोग, तो पहाड़े कैसे सीखते हैं? अब पहाड़े याद करने पड़ते हैं। देखो, मैथ सीखना तो आपको पहाड़े याद करने पड़े। जब पहाड़े आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। देखो बेटा, अगर हम 2 5 बचा करें, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार है। देखो, 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो बहुत हो जाएगा ना। अब इसको नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हमें इसका पहाड़ा पढ़ना। तो लिखेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2। क्यों? 2 को हमने 5 बार प्लस कर लिया, कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 2 + 2 4 2। तो ये हो जाएगा, कितना हो गया? 2, यानी कि 6 को 10। अब 10 का क्या लिखा जाएगा? जब 10 आता है तो 0 लिखेंगे, कैरी यहां दे देंगे। अब 2 2 जा 4 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 5 हो गया मल्टीप्लाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करना, तो डिवाइड भी आसानी से कर ले, जैसे कि हमें भाग देना। अब 24 को 2 से डिवाइड करना, तो ऐसा नंबर चुनो कि जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे कोई नंबर लिखो, उसका टेबल पढ़ना। हमने लिख दिया यहाँ पे ऊपर 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिखा, 0 हो गए। इस वाले में यहाँ उतार दिया। अब ऐसा पढ़ो कि ज्यादा हो, 2 2 जा 4, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, हो गए डिवाइड। इस तरीके से हम लोग क्या सीखते हैं? मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड सीखते हैं। तो मैथ का मतलब है बिल्कुल जीरो से। आपको कुछ चीजें पहाड़े, अब पहाड़े कैसे याद करो? तो पहाड़े याद करने का एक ही तरीका है, हम पहाड़े को जोड़ जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जोड़ के। जैसे लिखा 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया, 2 में 3, फिर से जब हमने लिखा 1, फिर 1 + 1 कितना हो गया? 2,
1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार हमने जोड़ दिया तो 3 होगा। इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 फिर 2। अब 2 में 2 बार करो 4 हो गया, 4 में 2 बार करो 6 हो गया, या फिर 6 में 2 बार करो 8, फिर 10 12 14 16 18 और 20। तो इस तरीके से हम पहाड़ों को जोड़ के लिख सकते हैं। देखो एक में एक ऐड किया तो ऐसे हम पहाड़े याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहाड़े जब हम याद करेंगे तो बात कहां पे आ गई, अब हमें भिन्न पहचानना होता है, फिक्सन। देखो भिन्न कैसा होता है, भिन्न जो चीज x अपॉन y के टर्म में, यानी कि x अपॉन y के टर्म में मिल जाए, इसमें लिखा है 1 अपॉन 2, ये कोई भिन्न है, ये क्या है, ये कोई एक भिन्न है। तो जब ये भिन्न है तो फिर क्या करें, अब ये भिन्न है बेटा, तो जैसे हमने लिख दिया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो कैसे जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ने का एक ही तरीका है, जब इसके हर क्या है सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे और ऊपर को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपसे कहे 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, आप क्या करो, अब इनके दो तरीके हैं, क्या तो इन दोनों का एलसीएम ले लें और या इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 अपॉन 4 3 12, कितना हो जाएगा 7/12 हो गया। तो ऐसे आप सीख सकते हैं। तो बेसिकली अब सीखने की जिज्ञासा जब तक नहीं होगी तब तक आपको मैथ को नहीं सिखा सकता। जिस दिन आपके अंदर किसी चीज की करने की लत लग जाए तो सीख जाए, और जिस इंसान को जिस चीज की लत लग जाती है वो छूटती नहीं। तो चाहे वो किसी भी चीज की लत हो, मैथ की लत हो या और बहुत सारी लतें होती हैं, जो लत लग गई वो छूटेगी नहीं। तो अब कोशिश करो बेटा पढ़ाई की लत लगा लो या जो अपना कर पाओ उसकी लत लगा लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप मैथ को सीखने को आ जाओ तो सीख सकते हो, और अगर नहीं सीखना चाहते हो तो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। देखो ये हो गया, अगर तुमसे कोई कहे स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर वर्ग, तो देखो वर्ग का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ। अब ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2 लिखना, तो 2 इंटू 2 कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कर दिया कितना हो गया 4 हो गया। आया क्लियर। जैसे कि हमें निकालना है 8 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 8 क्या 64 हो गया स्क्वायर। है आसान कि नहीं आसान। तो मैथ कहाँ टफ है, उसको टफ बना दी। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब नहीं याद, तो फिर क्या होगा। क्यूब की बात करते हैं, घन, देखो घन क्या होता है, जैसे लिखा है a लिख दिया हमने 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है। अब ये 2 कितनी बार लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर है उसको उतनी बार लिख दो। तो ये बन गया कितना 2 2 जा 4, हमने पढ़ रखा है, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कौन सी बीमारी है इसमें, हमें तो लगता कोई बीमारी है इस मैथ में जो आपको ना समझ में आए, लेकिन समझना नहीं चाहते तो फिर नहीं समझ में आएगा। जब तक आप समझोगे नहीं किसी चीज को तो नहीं समझ में आएगा, और जिस दिन समझना सोच लो कि आज समझना है उस दिन आ जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें चीज़ों को समझना, रटना नहीं है, उनको समझना, और समझना ऐसे है
कि हम जिंदगी में ना भूलें, ये नहीं कि भूल जाए। देखो, मैथ का सबसे पहला फंडा होता है कि आपको कम से कम 20 तक टेबल याद हो, 20 तक स्क्वायर याद हो और 10 या 15 तक क्यूब याद हो। आपको बेसिक मैथ सीख जाएंगे। उसके बाद क्या है, जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाना, और है क्या इस मैथ में? और कुछ है नहीं ना? तो फिर क्यों नहीं आती? क्योंकि हम कोशिश नहीं करते। हम अन्य कामों की तो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इसको कोशिश ही नहीं करते, इस पर टाइम नहीं देते। और जब टाइम नहीं दोगे ना तो कैसे आ जाएगा? अभी बताओ। अगर हम दूसरी चीजों को टाइम देते हैं तो इससे भी तो टाइम देना पड़ेगा हमें। और मैथ क्या मांगती है? टाइम। टाइम के साथ आप जितना इसको लिखोगे बार ये उतनी अच्छी आएगी। हम ऐसे स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि हम लिख दिए 8 का क्यूब। अब आपसे कहा जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखोगे। अब सोचो कि 8 जब 64 होता है, फिर 64 का 8 से मल्टीप्लाई करो। नहीं बेटा, याद करना पड़ता है, ये चीजें तो याद करनी पड़ेगी। और जब तक याद नहीं होगी ना तब तो मैथ नहीं आएगी। अब स्क्वायर नहीं याद कर रहे हो, क्यूब नहीं याद कर रहे हो, तो फिर कौन होगा? तो जैसे कि तुमने बोला 8 का 64 इंटू 8, तो 8 4 जा 32 का 2, 8 6 जा 50, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51, 512 हो जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए और बिल्कुल इत्मीनान के साथ मैथ को सीखिए। कभी भी उठाइए, कोई भी नंबर ले लीजिए। सबके पास फोन है, उस फोन में एक तरफ से जैसे मैं ले लिया 4 5 इंटू 4 का। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, चेक करिए। उसके बाद फोन में देखा इसका आंसर सही मिल गया, बस हो गया मैथ। फिर इसी को डिवाइड करो, इसी में फिर कोई नंबर लिया हमने 9 4 5 6 -3 4, ऐसा लिया। अपनी तरफ से नंबर लेते रहो, उनका मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, ऐड करते रहो, सब्ट्रैक्ट करते रहो, बेसिक मैथ आ जाए। शुरुआत अगर मैथ में एक बार दिलचस्पी आपने ले ली तो आ जाएगी, और अगर नहीं ली तो फिर नहीं। अगर मैथ को अच्छे ढंग से आपको सीखना है तो मेरा मानना है 20 तक पहाड़े, 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, तब आपको मैथ आ जाएगी। तो मैथ के लिए यही ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इनके जो अभी तो हमने सिर्फ आपको बताया है कि मैथ कैसे सीखी जाए, इसके बाद आपको अलग अलग पार्टों में कि उसमें फ्रिक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्शन फ्रिक्शन का कैसे करते हैं, वो सारी चीजें जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, ऐड मल्टीप्लाई फ्रिक्शन का मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं कर पाते। बच्चे नहीं कर पाते, उनके गार्जियंस नहीं कर पाते। अब बच्चा बैठा है, पापा से पूछ रहा, पापा को नहीं पता तो क्या करें, ट्यूटर लगा दे रहे। सेव के तो पैसे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सीख लेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, अपने बच्चों को बता देंगे तो आपको ट्यूटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अच्छा 1 2 में 3 में, अरे वो ट्यूटर की जरूरत कब होती है? 6 7 8 में होती, 10th बोर्ड में होती। 1 2 में कैसे हो गई? 1 2 तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं। अब आप नहीं पढ़ना चाह रहे, अगर आपको आता है तो आप सीखना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि सब बिजी हो, फोन ये जिंदगी है सबकी। तो समझो, बात को समझो, बच्चों को समझाओ, छोटे बच्चों को बिल्कुल समझाओ, इतना से समझाओ, मैं सीख जाएंगे। और मैं सीख जाएंगे कथा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और जो सीख जाता है ना उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मैथ, और जिसे नहीं आती है उसके लिए बहुत बेकार सब्जेक्ट है। जिसको नहीं पता a + b का होल स्क्वायर उससे पूछोगे वो तो गाली देगा। अगर किसी को a + b का होल स्क्वायर तुम सुनाने वाले तुमको गाली देगा, बड़े अंग्रेज हैं। तो इसके बाद जो अगले पार्ट होंगे उनमें हम आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे, कैसे मैथ को बिल्कुल इजी बनाया जाए। इस कोशिश के साथ हम लगेंगे।
और आपके बच्चों को मैथ सिखाने की कोशिश हम करेंगे कि कैसे आप सिखाएं। हमने आप सिखाएं, घर वाले सिखाएं, मम्मी पापा सिखाएं, इतना नहीं बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल सही